बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम टीम को। और अखिया एक ऐसा गाना है जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सीन दिखाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे टाइगर जी? ये गाना बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, और क्या कहेंगे। गाना देखिए एंजॉय कीजिए, यही क्या मतलब थोड़ा है। लॉर्डली सर। मनी मिराज को जेल भेज दिए, उनके कहानी पे आप गाना बना रहे, कहते हैं कि एंजॉय कीजिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, गाना बना है, देखिए। मजा नहीं आ रहा, थोड़ा तेज बोलिए। ये गाना अच्छा, किससे धीरे बोल रहा इंस्पायर हूँ। होकर आप शूट किए हैं? नहीं, ये कोई इंस्पायर नहीं हुए हैं, एक ऐसा, ये हमारे ये हमारे भैया जी हैं, यही सब डायरेक्ट किए हैं, ये बताएंगे विस्तार से कैसे कैसे हुआ था। कैसे होता तो आप किसके कैरेक्टर की हवा बताइए ना। नहीं नहीं बस ये हम लोग बनाए हैं, एक स्टोरी बनाया है, ठीक है। कोई व्यक्ति वस्तु स्थान से रिलेट करके हम लोग नहीं बनाया है। अगर किसी से अगर रिलेट करती है तो वहाँ जी एक संजोग है, बाकी किसी पर आधारित हम लोग नहीं बनाए। संजोग है सर, पूरा का पूरा रियलिटी दिखाई दे रहा है। जिस कदर से मनी मिराज को जेल में ले जाया जा रहा है, उसमें वनु द ग्रेट उनकी प्रेमिका जो जिनके साथ में विवाद हुआ है उनको दिखाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं सिर्फ ये संजोग है। ये टाइगर यादव है कि मनी मिराज है? ये तो टाइगर यादव है, कैरेक्टर तो मनी मिराज का ही दिखाया गया है उसमें। कैरेक्टर हम टाइगर यादव का कराए हैं, मनी मिराज कैसे हो गए? पूरा कहानी है उसमें मनी मिराज का। जिस तरीके से बनु द ग्रेट को छोड़ के भागे हैं, उसी तरीके से ये भी भाग रहे हैं गाड़ी से और फ्लाइट से। मैं क्या कहा सर, इस धरती पे बहुत सारी कहानियां हैं जी और हर किसी की कहानी किसी ने कहीं कहीं मैचिंग होती है, तभी इमोशन का खेल होता है कि किसी गाने से मूवी से हम लोग रिलेट कर पाते हैं। जी तो मैं पहले ही बताया कि ये किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या किसी से मतलब रिलेट नहीं है। अगर रिलेट होती है तो ये महज एक संजोग। बिल्कुल। अच्छा टाइगर यादव जी, ये बताइए, आप तो उस टाइम बोले थे मनी कि उसको बनु द ग्रेट को कि हम बड़ी घमंडी है और कभी कामे नहीं करेंगे, आप फिर गाना लेके आए। देखिए, हुआ क्या ना कि इससे पहले हम लोग एक भगवान करे तुम बिजी रहो गाना शूट किए थे, तो उसमें वनु जी जो हमारे साथ शूट पर आई थी ना, तो मतलब एक दिन के शूट में वो बात नहीं की थी, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था। मतलब पूरा मतलब दिख रहा था, मतलब एक शब्द भी हमसे बात नहीं की थी, जबकि मैं उनके साथ काम कर रहा था। पूरा शूट हुआ, वो चली भी गई, लेकिन हम लोग से बात नहीं की। तो मुझे लगा कि यार इतना घमंड इनको हो गया यार, कि सामने वाले आर्टिस्ट के साथ ये बात करना भी इनको मतलब ये नहीं है। लेकिन एक्चुअली में हुआ था क्या ना कि उनका मनी मिराज के साथ झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा करके आई थी गाना शूट करने। तो अब मुझे ये थोड़ा पता है कि अब सामने वाला आदमी नहीं बोल रहा तो झगड़ा करके आया है कि क्या करके आया है, तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आता। तो उस दिन शूट पर वो वनु जी ने मुझे समझाया ये बात को कि मेरी झगड़ा हो गई थी, तो इस बात से मैं आपसे बात नहीं की थी। तो मुझे लगता है मैं भी कहीं ना कहीं गलत नहीं था वहाँ पर। अब तालमेल बनु द ग्रेट से बन गया, अच्छा बन गया। हाँ, वो स्क्रीन पर ठीक है, और अपना स्क्रीन तक ही मतलब हमें टाइगर ये यादव सब जी, चीज़ एक रख रहा सवाल हूँ। है, क्या रोती हुई वनु द ग्रेट के एक कंधा मिल गया सहारे के लिए? नहीं नहीं, वनु जी ठीक है अपने जगह, उनको कंधा क्या, वो कंधा तो उसको मिलता जो कह सकते जो लाश है, वो तो खुद अपने आप में एक रोने के जिंदा लिए, है। सर रखने के लिए भी कंधा चाहिए, टाइगर यादव शायद कंधा देने के लिए तैयार है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एक आर्टिस्ट के तौर पर ही काम करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि उनको कंधा देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने जगह सही है। और मैं पहले भी बोला था कि बहुत ही टैलेंटेड है, और आज भी बोल रहा हूँ कि वनु जी बहुत टैलेंटेड लड़की है। वन्नू जी की जगह कोई और भी रहा तो काम किया जाता, ऐसा नहीं है। तो एक कलाकार है, किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। इसमें भोजपुरी में इतनी सुरीली सिंगर रश्मि निषाद को कहाँ से ढूंढ के लाया? ये हमारे हाँ, ये सर बताएंगे, ये लाए हैं। एक्चुअली ये राजस्थान की सिंगर है, मतलब राजस्थान की फेमस सिंगर है, कह सकते हैं। वहाँ उनको लोग श्रेया घोषाल बोलता है। तो एक्चुअली ये जो गाना था ना, एक्चुअली इस गाने के लिए भोजपुरी में मैं ढूंढ रहा था थोड़ा सा आवाज़। तो एक कल्पना जी नो डाउट बहुत अच्छी गाती हैं, बट उन टच में थी, उनका मतलब गाना सुना था मैंने तो आवाज़ अच्छा लगा था, तो मैंने अप्रोच किया कि ये गाना गाइए, और काफ़ी चार चांद लगा दी गाने में भोजपुरी में। तो हम लोग का है कि देखिए, बाहर के लोग जो आ रहे हैं काम करने भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो हम लोग का फ़र्ज है कि उनका हम स्वागत करें, ताकि हमारी इंडस्ट्री भी थोड़ी ग्रो हो जाए। इस पर्पज से मैंने क्या उनको भोजपुरी का पहला गाना था उनका क्या? नहीं, इसके पहले भी उनका एक सेनुरा का कीमत गाना बहुत वायरल है, इसी चैनल पे, किटिट पे ही, किटिट चैनल पे ही वायरल था। फर्स्ट गाना ही, और मतलब मिलियंस है वो। रील्स पे बहुत सारे फिल्में भी आने वाली है इसका क्या? हाँ, फिल्में तो हम लोग करने वाले हैं सर। किटिट पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं और स्टॉक भी है और बनाने ही वाले हैं। तो ये मैं आज खुलासा ये कर रहा हूँ कि जो किटिट चैनल है वो मराठी प्रोड्यूसर है उनका है। तो इस पे फिल्में हम लोग करेंगे पूरे इन्फ्लुएंसर के लेके, मतलब एकदम जो भोजपुरी का पैटर्न चल रहा है ना उसको चेंज करके। जितने अच्छे इन्फ्लुएंसर है जैसे टाइगर यादव जैसे सपोर्टिव, जो फिल्म के प्री पे टाइम दे, उसके प्रमोशंस पे टाइम दे, ताकि कंटेंट अच्छे से हम लोग बना सकें। भोजपुरी में क्या होता है कि यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लोग नियत से आते हैं। जितने आर्टिस्ट को देखिएगा, कुछ इन्फ्लुएंसर के साथ भी मैंने काम किया, उनका भी यही था कि हमारा पैसा सिर्फ मिल जाए, प्रोड्यूसर का क्या होता है जाने दो। तो क्रिएशन को टाइम देने वाला मतलब फर्स्ट हमको जो इन्फ्लुएंसर मिले ये टाइगर यादव मिले।
तो इनके जैसे इन्फ्लुएंसर का स्वागत है, आप लोग आइए, मिल के हम लोग कुछ बड़ा करते हैं भोजपुरी के लिए, क्योंकि जो हमारे लेजेंड थे लोग, पवन खेसारी जी तो राजनीति में चले गए, अब हम लोग को अपने कंधे पर लेकर भोजपुरी चलना है। टाइगर यादव जी मनी मिराज के रूप में दिख रहे हैं इस गाने में, और जो विवाद हुआ है दोनों में, उसी आधार पर ये गाना भी है, क्या बोलिएगा? तो मैंने तो बताया कि ये संजोग है, अगर स्टोरी ऐसी आपको लग रही है तो एक संजोग है, लेकिन हम लोग एक अलग स्टोरी बनाए थे, लेकिन आप लोग को अलग नहीं लगता है? नहीं, मुझे भी तो सेम लग रहा है, लेकिन बोला ना वो संजोग से मिल गया लेकिन जब स्टोरी। भी आपसे बात होती है कि मनी मिराज को आप रिप्लेस कर रहे हैं तब मना कर देते हैं, लेकिन इस गाने में खुद ही मनी मिराज बन के घूम रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, लोग अभी भी कहते हैं कि भाई टाइगर यादव मनी मिराज का जगह ले लेगा। अब ये समझिए, राजेश खन्ना के आने से दिलीप साहब का जो है मार्केट ख़त्म हो गया क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से खेसारी लाल यादव के आ जाने से पवन सिंह के गाने मतलब जो बज रहा है वो बंद नहीं हो गया। तो टाइगर यादव के आने से मनी मिराज के मार्केट कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। उनका ऑडियंस अलग है, मेरा ऑडियंस अलग है। तो 2 लाइन ये गाना गुनगुना दीजिए थोड़ा सा अपनी आवाज सर चलिए नहीं, ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है, हाँ, ये बहुत अच्छा गाएगा। म्यूजिक बनाया, और उससे पहले ये बहुत अच्छे सिंगर है, क्या नाम है, नाम तो बता दीजिए। गौरव रोशन जी। तो इसी बहाने इनकी आवाज हमें पसंद है। बिल्कुल सर, जरूर सर। ऑडियंस सुनना चाहते हैं आपकी आवाज में, काफी पहले भी सुने थे हमारे ऑडियंस, लेकिन इस बार फिर से सुनना चाहते हैं ये गाने को। गायिका तो नहीं है, लेकिन गायक बनना पड़ेगा उनके जगह पे। तो हम यही किए थे ना। हाँ। इस लाइन से है कि माया के जाल में फसावेला कि अखिया हसावेला कि अखिया रोवावेला कि प्यार के मतलब सारा अखिए बतावेला। क्या बात है। हमसे कुछ बता दीजिए गौरव भाई, बहुत शानदार तरीके से आपने इस गाने को सजाया है, बहुत ही शानदार म्यूजिक बजाया है जानते हैं, जब ये गाना लिख करके भेजे घनश्याम जी, तो हमको एक अलग लगा कि नहीं ये अलग गाना है। फिर मैंने डमी करके भेजा, कंपोज करके भेजा कि ये सुनिए। तो अब इनका भी मूड हो गया कि नहीं, अब हम लोग सिंगर भी ढूंढने लगे कि किस सिंगर को गवाया जाए। तो सिंगर तो मिल गई रश्मि निषाद जी। फिर हम लोग वीडियो के लिए, तो फिर वीडियो अब ये लोग फिर हुआ कि गाना जब इतना बड़ा बना है ना, तो वीडियो भी इतना ही बड़ा किया जाए। सब फिर कुछ टाइगर तो ठीक यादव है, के लेकिन लोग इसमें कुछ बुरखा में दिखा कर क्या साबित करना चाह रहा है? देख रहे हैं पूरा मार्क्स लगा दिए हैं। कहाँ बुरखा में वो दिखाया कांड गया? करते पकड़ा गए थे ना, वो कांड करते पकड़ा गए कौन थे। कांड करके भाग रहा था, हीरो या हीरोइन? नहीं, हीरो भाग रहा था ना। हीरो हीरो ही तो दिख सही रहा है ना। वो जेल के क्या समय का टाइगर है जी कि कांड जेल करके भाग रहा है, क्या बात है? डर उड़ तो नहीं ना लग रहा है? नहीं, वो गाने का वैसा थीम था, तो थीम था, वो वो सभी दिखाया बात है। गया उसमें। और गाना क्या इसी सोच करके आपने सैड सॉन्ग सुना? अभी देखिए, सैड सॉन्ग तो मतलब ऐसे तो मैं ज़्यादातर सॉन्ग करना चाहता हूँ जिसमें डांस हो वगैरह, वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो सैड सॉन्ग में करना, फ्यूचर में भी अगर मुझे ऐसा लगे मतलब ये रहे, तो मैं सैड सॉन्ग करना ही नहीं चाहूँगा। लेकिन अब सर बोले कि भाई ये करो, और जो मैं गाना सुना तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं अरे टाइगर जी, एक बड़ा सवाल है, लास्ट सवाल चल रहेगा मेरे ख्याल से। आपको नहीं लग रहा है कि मनी मिराज के जख्म को खरीदने का काम किया आप इस वीडियो के मार्फत से? नहीं, ऐसा कहाँ, आपको लग रहा है क्या? ऑडियंस तो आपको ट्रोल करेंगे। नहीं, ऑडियंस तो बहुत सपोर्ट कर रही है मेरी, और ऑडियंस को बहुत सारा मैंने कमेंट पढ़ा, तो ज़्यादातर ये कमेंट आ रहा है कि भाई तुम टाइगर भाई आप थोड़ा सा ध्यान देना, आपको भी कहीं जेल ना हो जाए, तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मुझे लगता है मेरी ऑडियंस मुझसे मोहब्बत करती है, और कहीं ना कहीं मेरी परवाह है उनको, तो मैं अपनी ऑडियंस को कभी भी दुखी नहीं करूँगा, और इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊँगा। अगर ऐसी बात है तो फिर इस गाने के लिए वनु द ग्रेट ही क्यों? क्या? अगर मतलब ऐसा बात है तो फिर इस गाने के लिए वनु द ग्रेट ही क्यों, किसी और को भी रख सकते हैं? तो सर की वो तो सर बताएंगे ना, तो सारा कास्टिंग यही ये किया सारे है। के सारे प्री प्लानिंग लग रहा है सर, क्या कहें? अरे देखिए, 1 बजे रात में भागना, करवा चौथ का व्रत करना, उत्तर प्रदेश में जाके केस करना, ये सब संजोग है जी, सब संजोग है। ये सब संजोग है। रियल स्टोरी लिख दी है। अच्छा, किसकी रियल स्टोरी ये नहीं लिखा, आप ठीक से पढ़िए तो सही। ये टाइगर यादव की रियल स्टोरी है। नहीं, कहीं ना कहीं हुआ है, मतलब इनका मैं actual बता दूं, ये भी जेल में जाने के लिए तैयार है। ये हमारे डीओपी है अभय यादव जी, इनकी रियल स्टोरी है। ये तो अब गुमराह वो कर रहे हैं। सॉन्ग का ये तो गुमराह कर रहे हैं, कभी टाइगर जी को बोलते हैं, कभी डायरेक्टर साहब को बोलते हैं। दोनों की रियल स्टोरी है, इनकी भी रियल स्टोरी है। आप इस पे थोड़ी लिखा हुआ है किसी का वो नाम। गाना लिखा ना, अखिया दा रियल स्टोरी। अखिया नहीं, दा नहीं, गाना- नहीं, आप गुमराह कर रहे लोग। सिंगर राजस्थानी है और जो प्रोड्यूसर है मराठी है, 3 कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। शूटिंग सर एमपी में हुआ, अभी बताया जाए। क्या कुछ तगड़ा करने वाले हैं आप लोग आप भोजपुरी में? अब सोचिए ना कि भोजपुरी में कैसे लोग आ रहे हैं। आप एक राजस्थान की सिंगर आई,
महाराष्ट्र से प्रोड्यूसर है अनंत जादव सर जी, जो अभी नहीं है, और इन फ्यूचर हम उनको लेके आएंगे पटना और आप लोगों के साथ इंटरव्यू करेंगे। तो ये देखिए, ये लोग भोजपुरी में आ रहे हैं तो हमें इनका स्वागत करने की जरूरत है। और हमें जो फ्रीडम मिली नहीं है किट हिट पे, ये जो मराठी सारे प्रोड्यूसर है इनके पास क्रिएशन दिखाने का कुछ फ्रीडम मिला। बाकी भोजपुरी में बोला ना कि बहुत सारी चीजें ग्रुपिज्म है, पैसा लेके, तो उन्होंने बोला नहीं, आपको भोजपुरी में करना है आप करो, आप क्रिएशन कर सकते करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। तो फिर ये सब चीजें संभव हो पाई है और हम लोग आगे और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, आपको दिख जाएगा। चलिए एक डायलॉग हो जाए। डायलॉग बोल दीजिए। नहीं, सबसे पहला सवाल है कि इलेक्शन में आप बोल रहे हैं कि चुनाव अगले 5 साल में हम लड़ेंगे। एक वीडियो हाँ भी बना हाँ, है। मैं विधायकी के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ेंगे चुनाव, कंफर्म लड़ रहे हैं। और लड़ने से पहले भी बता दें कि हम हार भी रहे हैं बहुत सारे वोटों से। ये कैसा लड़ाई है? हाँ, कंफर्म हार रहे हैं, क्योंकि हम जो है कहाँ से लड़ेंगे? ये नहीं पता किस पार्टी से लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, लेकिन लड़ रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से हार भी रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि मैं काम करूंगा एजुकेशन पे, हॉस्पिटल पे, धार्मिक मुद्दा पे काम नहीं होगी। ये तो खेसारी लाल जी कह रहे थे। हाँ? तो इसलिए ना हार गए। जो एजुकेशन पे बात करेगा वो हारेगा, जो हॉस्पिटल के बारे में सोचेगा हारेगा, जो पलायन पर बात करेगा वो हारेगा। प्रशांत की बात करेगा, नहीं मैं बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने जितने भी देखिएगा पढ़े लिखे को उन्होंने पद दिया था, केसी सिन्हा को इन लोगों ने हरा दिया। जो मैथमेटिशियन इतना बड़ा आपने कहा जो मैथमेटिशियन एजुकेशन की बात करेगा वो हारेगा, हाँ। पलायन की बात करेगा वो हारेगा, तो क्या मुद्दा रखेगा जो जीतेगा? हमको ये भी बता धर्म का मुद्दा बता रखेगा। दिए ना कि धार्मिक मुद्दा रखिए ना, फलना जगह का नाम बदल के चिल्ला जगह रख देंगे, आप जीत जाइएगा। लेकिन वो हम काम नहीं करेंगे, हम हारना पसंद करेंगे। देखिए, ये चुनाव नहीं हारेंगे, हम बता सुनिए सुनिए, चुनाव नहीं हारेंगे, हम बताते हैं। उसका शुरुआत इन्होंने कर दिया। अब ये जो गाना है, इस गाने से जो भी इनको पेमेंट मिले, ये इस गाने की जो भी कमाई है, इन्होंने अभी पता है आपको बच्चों में डोनेशन कर दिया, सारा पैसा डोनेशन किया है। पूछिए, हाँ भाई, कल ही हम लोग सब आने करके वाला आए। जब ये तक ये समाज आपको कल्याण तो आज से कर रहे हैं ना। 10 से अभी जो अभी मेरे वीडियो देखते होंगे आप लोग को सब दिखता होगा। और मैं अभी बता भी रहा हूँ कि इस गाने से जो भी मुझे पैसे मिले हैं 10-15 दिन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैं अपने गांव में कर दूंगा, बिना पद पे रहते हुए। मैंने बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि जो नेता लोग जो पद पे रह के तुम नहीं कर पाओगे, मैं अपने औकात के हिसाब से बिना पद पे रह के वो काम करके दिखाऊंगा। गांव छोड़ के भागेगा नहीं ना? गांव छोड़ के, गांव में जन्म का गांव छोड़ के कहाँ भागेंगे हम? गाँव में ना ट्रेन वाला रील बहुत ज्यादा। हाँ, वो ट्रेन वाला रील वायरल हुआ था, जिस तरीके से हम लोग बहुत वायरल, ट्विटर पे भी हर जगह वो चल रहा है कि 2 बिहारी हैं और यहाँ पर धर्म और जाति के नाम पर वो वोट दे दिए हैं। और जिस तरीके से ट्रेन में जा रहे तो उनके पैर पर कोई लात रख के जा रहा है, कोई ऐसी जा रहा है। हाँ, वो एसी थर्ड का सीट था, वो आप लोग देखे थे। आप लोग यही होता है सर, आता है बाहर से लोग कमान, मतलब बाहर से आ रहा है बिहार में कि वोट देंगे पढ़ाई एजुकेशन के नाम पे, दे नहीं रहा, धर्म के नाम पे दे रहा सर, फिर पलायन के लिए फिर बाहर जा रहा है लोग। तो ये पता नहीं बिहार के लोग कब ये बात समझेंगे कि हमको एजुकेशन में पलायन रुक जाए। बिहार में फैक्ट्री लगेगी तो अच्छी बात है ना, बिहार में काम होगा, आपको ट्रेन में धक्का खाने की क्या जरूरत है? तो लोग इस बात समझ हालांकि नहीं रहे। बहुत बड़े जो ट्विटर जो हैंडल है उस पर इस वीडियो को चढ़ाया गया, हर जगह वायरल हो रहा है लोग वो। बहुत पसंद कर रहे हैं उस चीज को। डायलॉग हो जाए, डायलॉग एगो डायलॉग हो जाए। वो आपका फेमस डायलॉग। डायलॉग कौन सा? आप ही लोग कुछ फिलहाल में ताजा जो चुनाव पे हो वही अभी रिजल्ट में कुछ हो तो रिजल्ट में बता दीजिए। हारने के बाद क्या मोमेंट कुछ आपने ऑब्जर्व किया? देखिए, हारने के बाद मैं अभी भी ये बता रहा हूँ, चाहे नहीं, मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, ये सुन लीजिए बस, ठीक है ना? 1 मिनट। अभी क्या हुआ था कि आपको 2 महीना तक जितने नेता लोग आए पूरा अपना रैली देखा है, चुनाव खत्म। अब चाहे खेसारी लाल यादव हो के, चाहे तेजस्वी जी हो के, चाहे मोदी जी हो के, अब किसी को बिहार से कोई मतलब नहीं है। अब मतलब कब होगा? जब चुनाव आएगा तब। चुनाव आएगा तब। और वही जो चुनाव आ जाएगा तो वही 2 महीना फिर विपिन सर उठेंगे और कहेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन खराब है, तो यहाँ पे हई खराब है, वहाँ पे हऊ खराब है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? चुनाव तो खत्म हो गया, तो इसीलिए ये लोग हार जा रहे हैं। आप अभी से लगिए ना। तो ये मैं कहना चाहूंगा, जो भी अगर नेता लोग जो उठ रहे हैं, आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप कर रहे हैं इस गाने का पूरा। हाँ, मैं इस गाने का अभी से ही तैयारी कर रहा हूँ। और किट हिट चैनल को भाई आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी प्रोजेक्ट है मेरा किट हिट पर आएगा। और किट हिट पे ही हम लोग टाइगर भाई का फिल्म लेके आएंगे। अभी जस्ट जनवरी से प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं। एगो लास्ट डायलॉग हो जाना चाहिए। कोई भी जो आपका फेवरेट लगे। याद ही नहीं आ रहा। आप लोगों को कुछ ऐसी तो बताइए ना, हम भुला गए। चुनाव वाला 400 पार हारने वाला। इतना डायलॉग मारते हैं वीडियो। दोनों मिलकर बोलिए आप लोग। अच्छा, रिपोर्टिंग कर दो भाई। हारने के बाद चलिए, हारने आए हैं, मतलब चुनाव में क्यों हार गए नेताजी? तो हम आ गए नेताजी से बात करने के लिए। कहा है ना, तो बड़ी उदास लग रहा है, क्या बात है जी? अरे निर्दलीय उठे थे, हार गए। मतलब तो निर्दलीय तो काम नहीं किए क्षेत्र में जी।
काम बहुत किए थे यार, हाँ तो हार तनी कैसे? मुनी काम किए महाराज। हाँ साला स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, पूरा एकदम तनी मुनी 4 कट्ठा जमीन बेच के हम चुनाव लड़े थे हैं। सुन मेहरारू के साथ दाव पे लगा दिया था। मेहरारू दाव पे लगी थी, बताइए, मेहरारू भी दाव पे लगा दिए थे। हार गए, फिर भी हार गए। हार गए, तो मेहरारू फिर चली गई, ले गया सब उठा के। तो ये गलत हुआ। तो फिर मतलब क्या जो रीजन क्या फिर पता चला, क्या हार गए? रीजन हारने का ही पता चला कि हम मेन मुद्दा जो है ना, मेन मुद्दा पे हम काम ही नहीं किए। कौन मेन मुद्दा? हमको जो है ना नाम बदलना था, अच्छा, बिहार का नाम पेरिस रख देते, हाँ, समझे, हाँ, तो जीत जाते। धर्म का भी बात करना था, कुछ हिंदू मुस्लिम करवा देते ना तो चला जीत जाते, वही चीज बने। यही गलती आपसे हो गया। यही गलती, अगली बार से ही करेगा नहीं तो? अगले बार से हम मेरा ये है हाँ, हाँ। कि बिहार का नाम बदल के अमेरिका लंदन अमेरिका कर देंगे। मेहरारूआ को छोड़ा लिए कि नहीं? नहीं तो अगले बार जीतेंगे तो दूसरा के मेहरारू को खींच लेंगे। बड़ा अश्लील नेता है यार। बहुत बहुत धन्यवाद।